श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन, पारमार्थिक सत्ता की विशेषता। इस प्रवचन का दूसरा भाग, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बन्नौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप रे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनिक। चंद्र और सूर्य के बीच में चंद्र बाएं, सूर्य दाएं को ईड़ा बायां, पिंगला दाहिना, दोनों के बीच निशाना आकाश की ओट में छिपा है। अंधकार में आकाश पर्दा है। धूम धूलि से आच्छादित आकाश पर्दामय है। आकाश स्वच्छ हो और दृष्टि शक्ति अच्छी हो तो दूर तक देख सकते हैं। आप किसी मैदान में खड़े हो जाइए तो आकाश पृथ्वी से मिला हुआ देखते हैं, जिसको क्षितिज कहते हैं। एक परिधि जैसा मालूम होता है। इससे विशेष आपकी दृष्टि नहीं जाती है। यदि उस परिधि के नज़दीक जाकर देखिए तो फिर दूसरी परिधि दिखाई देगी। हाँ, तो आपका निशाना गगन की ओट में छिपा है। यह बाहर में निशाना नहीं हो सकता, अंदर में निशाना करना है। महर्षि रमन की वैष्णवी मुद्रा थी, शिव जी की शांभवी मुद्रा और भगवान विष्णु की वैष्णवी मुद्रा। इस क्रिया को कैसे किया जाए? तो कहा गया है कि तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। याद रहे कि तीर तो लिया और निशाना ठीक नहीं है, तब वह छिद नहीं सकता। शब्द भेदी बाण वाले को बुद्धि रूपी दृष्टि होती है। यह किसी किसी को होती है। पृथ्वीराज को यह बुद्धि रूपी दृष्टि थी। वह शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शरीर का धनुष और सूरत की डोरी बनाइए। धनुष के ऊपर बराबर डोरी चढ़ी नहीं रहती है। आवश्यकता होने पर धनुष पर डोरी चढ़ाई जाती है। धनुष के एक छोर पर सूरत की डोरी लगी है, इसके दूसरे छोर पर भी डोरी चढ़ानी है। धनुष पर से डोरी उतरी हुई है तो उससे क्या लाभ? भगवान बुद्ध को 6 वर्षों की तपस्या करने पर उनको यह ज्ञात हुआ कि जिस सत्य ज्ञान की खोज में मैं चला था वह नहीं मिला। भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि जिसके लिए राजपाट छोड़कर चला वह नहीं मिला, और अब वहां जाने पर राजपाट चला भी नहीं सकूंगा। करूं तो मैं क्या करूं? इसी विचार में वे बैठे थे। बैठे बैठे उनको नींद आई और देखा कि इंद्र एक तारा लिए आए हैं। उसमें 3 तार थे। एक तार बहुत ढीला होने के कारण उससे जो आवाज़ निकलती थी वह अच्छी नहीं लगती थी। दूसरा तार जो बहुत कसा था, उससे ठस यानी कड़ी और कठोर आवाज़ निकलती थी। और जो मध्य का तीसरा तार था वह यथोचित कसा था, उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। इतने में उनकी नींद टूट गई और उन्होंने समझा कि मैंने तार को बहुत कसा। संसारी लोगों का तार बहुत ढीला होता है, इसलिए उन्होंने मध्य का मार्ग अपनाया। ढीले तार से कुछ होने का नहीं, यह विषयों की ओर जाता है। विषयों की ओर विशेष वेग होना, धनुष की डोरी ढीली होनी है। यह बुढ़ापा में भी ढीला रहता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, उपवासी होने से विषय मंद पड़ता है, किंतु विषय रस की स्मृति रह जाती है। वह तो परमात्मा साक्षात्कार करने पर छूट सकती है। इसलिए अमा, प्रतिपदा या पूर्णिमा किसी दृष्टि से धनुष पर डोरी चढ़ाने का या तार कसने का अभ्यास करो। अमा दृष्टि सबसे सरल है। यह तो इतना सरल और सुखद है कि ध्यान करते हुए
लोग नींद में पड़ जाते हैं, तब जो कोई कहे कि आंख बंद कर ध्यान करने से नींद आती है, इसलिए आंख खोल कर करना चाहिए, तो मैं कहूँगा उनको मालूम नहीं है। आंख खोलकर ध्यान करने से भी ऊँघी आती है, नींद आती है। संतों ने आंख बंद कर ध्यान करने कहा है। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। ऊँघी लगती है तो संभल संभल कर ध्यान करो, खाने पीने का संयम करो। विशेष खाने से नींद आएगी, भजन नहीं बनेगा। नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद, संयम से खाना चाहिए। इससे भजन ही नहीं होता, शरीर भी स्वस्थ रहता है। शब्द अभ्यास करे और शरीर के अंदर ही अंदर बिंध जाए, यह सतगुरु का परमाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकारी हो खै नहीं पीड़ा, सत शब्द जो बसे शरीरा। संत दड़िया साहब बिहारी। दूसरे शब्दों में आप लोगों ने सुना, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, घूमत नयन शिथिल भई काया, अमल जो सूरत सुनी। रोम रोम आनंद उपज करी, आलस सहज भनी, मतवारे जो शब्द समाये, अंतर भीज कनी। करम भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपति हनी, आपा बिसरी जगत कु बिसरो, कित रही पांच जनी। लोक भोग सूधी रही न कोई, भूले ज्ञानी गुनी, हो तह लीन चरण ही दासा, कहे सुख देव मुनि। ऐसा ध्यान भाग सु पय, चढ़ी रहे शिखर अनी। मन नादानुसंधान के अभ्यास से काबू में आ जाता है। इसके लिए नाद बिंदु उपनिषद में बहुत उपमाएं हैं। घुमत नयन, अंधकार से प्रकाश में, बाहर से भीतर में। भूले ज्ञानी गुनी, मौलाना रूम शम्स तबरेज के यहाँ गए और उनका हाथ चूमा। इस पर शम्स तबरेज ने उसे एक थप्पड़ लगाया। मौलाना रूम ने पूछा, हजरत मुझसे क्या खता हुई? उन्होंने कहा, तेरे से बदबू आती है। मौलाना ने पूछा, वह कैसी बदबू है? उन्होंने कहा, इल्मियत, विद्वता की बदबू है। पुनः मौलाना ने पूछा, क्या करूं? उन्होंने कहा, कुएं में डाल। ज्ञान का तर्क वितर्क सभी छोड़कर भजन करो। मुंह बंद करो, मन बंद करो, तब भजन ठीक ठीक बनेगा। भजन करने का है, कहने सुनने का नहीं। बहिर्मुख से मुड़ना है, अंतर्मुख होने से स्थूल इंद्रियों का संग छूटता है। जागृत से स्वप्न में जाने पर सभी बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। जगने पर कहते हैं कि अच्छी तरह सोया। यह अनुभव करने वाला कौन है? कितना भी कोई नींद में हो, शरीर को कोई किसी तरह डुला दे, जग जाएगा। कुंभकर्ण तक की नींद टूट जाती है। जब कुंभकर्ण साधारण तरह से जगाने पर नहीं जगा, तब जैसे बैल से धान वगैरह दौनी करते हैं, वैसे ही कुंभकर्ण की नाक में खूंटा गाड़ कर हाथी को चलाया गया, तब उसकी नींद टूटी। इसी तरह दृष्टि की खूंटी जड़ जाए तो नींद नहीं आएगी। इस संसार में जागृत अवस्था में रहने पर दूर दूर तक देखते हैं, अच्छी जगह भी है और बुरी जगह भी है। उसी तरह तुरीयावस्था का मैदान दूर तक है और इसमें ऊंचे ऊंचे स्थान भी हैं, बुरी जगहें भी हैं। बुरी जगह वह है जिसमें रिद्धि सिद्धि प्रेरित करके माया में गिराती है। जो इसमें फंस गया वह ऊपर नहीं उठ सकता। इसी को कबीर साहब ने कहा है, गंग जमुन के रेत पर माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ी के मलिया पछताया हो। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में।
परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 27/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।